नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल में से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, तो फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिला। तो इसी बीच में अगर एफआईएस के आंकड़े की बात की जाए, वही हमें 1100 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में अगर आप डीएस को देखें, 1300 करोड़ के आसपास उस बार उन्होंने माल परचेज जरूर किया है। तो मार्केट में गए आज के दिन मैंने एक अपडेट भी किया था कि ऐसे नेटो मेंबरशिप में गए स्वीडन और फिनलैंड की वापसी होते हुए देखने को मिल रही है। गैस ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। अगर रशिया की बात की जाए एग्रेशन दिखाता है, तो देखते हैं गैस के आने वाले कल में एफआईएस कब तक सेल ऑफ रोकते हैं। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो एफआईएस कंटिन्यूसली बेसिस पे माल बेचना कंटिन्यू जरूर कर रहे हैं। पर डो जोन्स की तो जी हाँ गैस आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। कहाँ का? यूएस बाजार का। तो जी गैस उसमें अभी के टाइम में 1% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पूरा रात का समय अभी बाकी होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। हम देखते हैं गैस कि पूरी रात में डेवलपमेंट क्या होती है। बट इसी बीच में अगर आप देखें 30,700 के आसपास अभी के टाइम ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। बात दोस्तों एसजीएस निफ्टी की, तो जी गैस हमारा वायदा बाजार की बात की जाए, पिछले 1-2 घंटे में गैस थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली, वरना ये 100 पॉइंट से ऊपर हमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा था। तो जी हाँ गैस फुटसी की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए, उसमें स्लाइट रिकवरी देखने को जरूर मिली। मैंने क्या बताया कि इन सब में गैस थोड़ी सी रिकवरी एट द एंड में अचानक से देखने को मिली। बिकवाली का दबाव इसलिए था बिकॉज मैंने क्या बताया कि स्वीडन और फिनलैंड की बात की जाए, नेटो मेंबरशिप को लेकर डिस्कशन की बात हो रही है। तो जी गैस देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या डेवलपमेंट होती है। डो जोन्स कैसा अगर हरे में क्लोज होता है या फिर थोड़ी सी कम गिरावट होती है, तो शायद से गैस कल का मार्केट हमारे लिए रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। इसी बीच में मैंने आपको बताया था, समझाने की भी कोशिश की थी कि कोविड पैंडमिक के बाद उस रिटेल जो सेगमेंट है और जो कंजम्पशन है बहुत ही हद तक बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डीमार्ट और न जाने कितने सारे स्टॉक मार्केट में जो उस तरह की कंपनी है उनको देखने को जरूर मिलेगा। बट इसी बीच में गैस रही बात डीमार्ट की, तो जो गैस 3200 का लेवल बहुत ही क्रूशियल, अगर ये लेवल को तोड़ते हैं तो आईसीसी डेट को ऐसा लगता है कि आने वाले कल में थोड़ी सी और गिरावट भी संभव हो सकती है। डीमार्ट की बात की जाए, मैंने इसके पहले भी जो रिपोर्ट था आपसे साझा किया, और इस रिपोर्ट में भी गाइस डीमार्ट को लेके या फिर इंडस्ट्री को लेके पॉजिटिव बात ही कही गई है। रही बात दोस्तों को पता है कि इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है अभी तक गया नहीं है, बट येस इनके गाइस जितने भी नॉन एसेंशियल लाइक कॉम्पोनेंट मतलब चीज़ें थी उसमें हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। जैसे फुटवेयर्स की बात की जाए, अप्रैल की बात की जाए, बट मैंने क्या बताया गाइस कि जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं उन सब के लाइक रडार पे बहुत ऐसे निवेशक होते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लॉन्ग करते हैं। तो गैस इनका ऐसा लगता है, दावा है कि 3200 के आसपास अगर दोस्तों ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो आने वाले कल में 2800 के लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब गैस इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि अच्छी खासी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रही है। बट मेरे हिसाब से गैस अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है और गिरता भी है, तो एक तरह गैस गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिल सकती है। की बात की जाए, को पता है गैस कि एक ऐसे रिटेल चेन में काम करते हुए देखने को मिलती है जिसके अंदर गैस प्योर बिजनेस मोड के संग संग अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग भी है, बहुत ही अच्छे खासे मैनेजमेंट भी इनके देखने को जरूर मिलते हैं। बट पिछले कुछ समय से 5900 का स्टॉक लुढ़क के गैस अगर आप देखें 3500 के नीचे ट्रेड जरूर कर रहे हैं। रही बात आज के कारोबार की, वही 2% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिली है। हिसाब से गैस जो लोग इसको लेने के लिए पागल थे, एक समय सोच रहे थे कि प्राइस डिक्लाइन कब होगा तो मैं एंट्री करूंगा। ध्यान रखिए दोस्तों, डीमार्ट में ऐसा कोई भी इंटरनल इशू मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलता। बट मैंने क्या बताया कि प्राइस करेक्शन देरी है सवेर अभी के टाइम सारे स्टॉक्स में ही देखने को जरूर मिलते हैं। तो जिंगस अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, आने वाले कल में थोड़ी सी और पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट ये अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप इस पैनिक का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बिकॉज शॉर्ट टर्म में गैस हो सकता है कि 6 महीना साल भर मार्केट ना चले और अच्छे स्टॉक आपको कौड़ी के भाव मिले, तब कोर्स आपकी सैलरी आती है। अच्छी कंपनी पे एक आध स्टॉक लेकर अगर आप बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टाइम मुनाफा हो सकता है। तो रही बात फ्रेश बाइंग की, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, देखें कि बाजार का दिशा अभी के टाइम क्या देखने को मिल रही है। 3200 का आता भी है, बहुत ही अच्छा लेवल होगा, नीचे गिरता भी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बिना घबराएं, वो चाहे तो गैस इन सब स्टॉक को लॉन्ग टर्म के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए, बहुत ही एग्रेसिव वे से मत करिएगा और धीरे धीरे आप चाहें तो ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म एसआईपी आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिनसर्व की बात की जाए, थोड़ा सा गैस अब के टाइम वेट एंड वॉच करें, बिकॉज बजाज फिनसर्व की बात की जाए बहुत ही क्रूशियल लेवल 11,000 का ये आज के दिन ध्वस्त होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो बजाज फिनेंस में और फिनसर्व में अभी के टाइम में ट्रेमेंडस सेलिंग प्रेशर है, बिकॉज पिछले एक साल से गैस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत भाग चुका था। आज के कारोबार की बात की जाए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन जरूर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने कोई भी लेवल बजाज फिनसर्व जैसे दिग्गज कंपनी में निवेश किया है तो घबराए बिल्कुल बिना, बिजनेस को समझने की कोशिश करें। और बताएं कि ऑटो सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स ऑटो सेल्स बढ़ेंगे,
इंश्योरेंस की आवश्यकता होगी। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, इंश्योरेंस की गैस बहुत ही पुरानी और जानी मानी कंपनी ज़रूर है। बजाज फाइनेंस में भी गैस 54% के आसपास इनकी होल्डिंग ज़रूर है। ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में गैस इसने अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बट येस, पिछले कुछ समय से गैस मार्केट में ट्रिमेंडस प्रेशर होने की वजह से इसमें अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिल रही है। तो बहुत लोग बोल भी रहे कि सर जो टॉप इसने बनाया था 9,900 समथिंग का, क्या इधर पे आने की संभावना है? तो मार्केट में गैस वीकनेस अगर होगा तो कोई भी लेवल्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। बट येस, ये अपने गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो इस पेन को गैस अगर आप सह लेंगे तो आने वाले कल में ऑफकोर्स गेन मिलेगा। तो कोई भी लेवल पर अगर आपने लिया हुआ है तो बहुत ही शानदार कंपनी, होल्ड करे इसको आराम से, जल्दीबाजी में ना बेचें। आपके पास पैसे हैं तो धीरे धीरे गैस अगर ये 10-11 हज़ार का लेवल तो तोड़ नहीं पाएगा तो आने वाले कल में गैस क्या पता कि आपको 10,500 के आसपास भी देखने को मिल जाए और उसके नीचे मिलते हैं तो SIP कर सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा महंगा स्टॉक है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बट येस, अगर आपके पास काबिलियत है ऐसे स्टॉक को होल्ड करने का, बाई करने का करेज भी है, तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो महीना में या फिर 2 महीना में 3 महीना में एक बार ऐसे स्टॉक को बाई एंड डिप्स कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी और गैस गिरता भी है तो मैं बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद इस लेवल से नहीं लगा के रखा हूँ, और गिरता भी है तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए एक भरपूर मौका बन सकता है। इसके बाद की जाए तो जिंगस, इसके पहले मैंने 240 के लेवल पे बहुत बार को मना किया था, बताया भी था टेक्निकल चार्ट पैटर्न में कमजोरी की संभावना बहुत ही हद तक बढ़ चुकी है। बट यस, इस लेवल पे गैस मुझे IX पे अच्छा खासा वैल्यू दिखाई पड़ रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए वही में 2% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला है। देखिए दोस्तों, भी जितने भी प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है अच्छी खासी गिरावट का शिकार होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज कॉम्पिटिशन को लेके एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली जिसकी वजह से थोड़ा सा फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। थोड़ा सा इन द सेंस क्या, अपने टॉप से अच्छा खासा ही फॉल हो चुका है। बट येस, जिन्होंने गैस बहुत ही पहले से निवेश किया है वो आज ही प्रॉफिट में है। तो अगर आपको चाहिए IX में निवेश करना है तो मेरे हिसाब से गैस जो प्राइस है बहुत ही अनुकूल है। बहुत लोग 120-130 के आसपास बता रहे हैं, तो मैं उतनी गिरावट की संभावना नहीं लगा के बैठा हूँ। गिरता भी है तो एक तरह का दोस्तों एक लॉन्ग टर्म में गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। डेट फ्री कंपनी के साथ एक बिजनेस मोड भी इस कंपनी के अंदर है। तो मेरे हिसाब से जो प्राइस है फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। तो बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड मत लीजिएगा, निवेश करते भी हम तो स्टैगर्ड मैनर में ऐसी कंपनी में भाव में जो भी के टाइम ट्रेड हो रहे हैं अनुकूल ज़रूर है। तो ऑफकोर्स आप बाई एंड डिस्क करने का तरीका इस कंपनी में अभी के टाइम कर सकते हैं, और लिए हुए हैं तो पैनिक ना करके फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें। बिकॉज अभी के टाइम मैक्सिमम स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप के कैटेगरी में 50% के आसपास डिस्काउंट में ज़रूर अवेलेबल है। कल की बात की जाए तो जिनका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न अभी के टाइम फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं सोच भी रहा था कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इसके ऊपर वीडियो आए, बिकॉज इसमें कैसे एक बाउंस बैक की क्षमता देखने को ज़रूर मिल रही है। आज के कारोबार की बात की जाए 2% के आसपास अब ज़रूर था। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि एग्जैक्टली का जो 2 का मूविंग एवरेज है उसके एकदम जस्ट पास में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। उसको तोड़ा नहीं है, रीज़न साफ है, बिकॉज इनके अंदर का ऐसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग हमें देखने को ज़रूर मिली थी। तो Q1 के अर्निंग्स कैसे अगर अप टू द मार्क आते हैं, एस्टीमेट को बीट करते हैं तो ब्रेकआउट की संभावना भी हो सकती है। बट मैंने क्या बताया कि ब्रेकआउट होते ही अच्छी खासी स्लिंग प्रेशर हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। तो रही बात एप्पल की, तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी बाउंस बैक देखने को ज़रूर मिल रही है। बट ये कितना सस्टेनेबल है ये तो वक्त बताएगा। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही शानदार, आपके पास से होल्ड करें, बिकॉज अर्निंग से ऊपर कुछ नहीं होता है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कम से कम गैस कुछ भी काम करने से पहले Q1 के नंबर्स का वेट एंड वॉच जरूर कर सकते हो। पेंट की बात की जाए बीच में गैस बाउंस बैक किया था, 610 के आसपास भी गया था। बट येस, फिर से गए जो G7 की कमेंट्री हमें देखने को मिले। को पता है कि बीच में बहुत सारे बड़े जो देश हैं आपस में मिले थे। तो ऑफकोर्स गैस जो फ्रेश सैंक्शन रशिया फिर से इंपोज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस क्रूड में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है गैस कि फिर से केमिकल्स में और पेंट्स इंडस्ट्री में गिरावट शुरू होते हुए देखने को जरूर मिली है। क्रूड की बात की जाए तो गैस लुढ़क के 107 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 107 के आसपास आता हुआ देखने को मिला था। बट फिर से उसमें रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस नेटो का जो फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है और इतना जो कड़ा सैंक्शन रशिया पर लग रहे हैं, इसके वजह से गैस को पता है ग्लोबल सप्लाई चेन काफ़ी हिट हो रहा है, और जिसकी वजह से गैस क्रूड को अभी के टाइम बेनिफिशियरी ज़रूर मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में गैस ये सब एवरग्रीन स्टॉक है, अगर आप इन सब स्टॉक को अभी बेच दें पैनिक में तो सही बात नहीं। ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव करेक्शन में ऐसी कंपनी ज़रूर मिल रही है। कंपनी की बात की जाए तो गैस बहुत ही शानदार कंपनी है। बट येस, स्मॉल कैप कैटेगरी से इसने अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए थे, लेकिन दोस्तों वो फिर से एक साल के इनिशियल लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ है, बिकॉज केमिकल्स में तो गिरावट हमें देखने को मिल ही रही है, और बड़े से बड़े केमिकल्स स्टॉक में गैस अभी के टाइम अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिली है। इसका जो पुराना लेवल था प्रीवियस लेवल 270 से लेकर 280 के आसपास, जहाँ पे गैस इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद ये स्टॉक भाग के आपको पता है कि 628 के आसपास गया भी था। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट मैंने क्या बताया, सेंटीमेंट को ध्यान पे अगर आप रखें तो थोड़ा चैलेंजेस देखने को ज़रूर मिलेगा। पिछले कुछ समय से मार्जिन ड्रॉप हैं, बिकॉज कॉमर्शियल वेस्ट में गए ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि आपको सेंटीमेंट को देख के
निर्णय ज़रूर करना पड़ेगा। आपके पास एवरेजिंग करने की ताकत नहीं है, मत करिए। बट ऐसी कंपनी को लॉस में ना बेचें। ऑफकोर्स बात की जाए रिजर्व की, अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, 72% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। तो ऑफकोर्स स्मॉल कैप है, तो थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता ज़रूर होगी। क्या पता गैस आने वाले कल में ये 250 को तोड़ के नीचे भी आ जाए। बट मैंने क्या बताया कि जब कंपनी में रिवर्सल होता है तो उसी रफ्तार से होता है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती। बिजनेस मॉडल भी क्वाइट इंटैक्ट है। आने वाले कुछ समय में गैस फ्लोर केमिकल का बिजनेस भी अच्छा खासा रेवेन्यू दर्ज करेगा। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, कम से कम नंबर्स देखें क्वार्टरली, मैनेजमेंट ने कमेंट्री देखें, उसके बाद ही कुछ करें। बट कंपनी ख़राब नहीं है, लॉस में बेचने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बात आरती की, तो कोई गैस अभी के टाइम बचा नहीं हुआ है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, सब में फॉल देखने को मिली। क्या लक्ष्मी, क्या आरती या फिर क्या लाइक दीपक, सब में गैस अभी के टाइम में ट्रिमेंडस फॉल हो चुकी है। रीज़न साफ है, बिकॉज क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से इनको गैस काम का चलाने में आने वाले कल में दिक्कत हो सकती है। और मार्केट में गैस हमेशा जो न्यूज़ हैं वो डिस्काउंट ज़रूर हो जाते हैं। इस क्वार्टर में गैस क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज आज महीना का आखिरी दिन है। तब कॉस का Q1 के नंबर्स ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होने वाले। और मेरा माना जाए तो दोस्तों आपको पूरा जो फोकस है Q1 के नंबर्स पे लाइक टिकाना चाहिए। बिकॉज इस इन्फ्लेशन वाले बाजार पे जिनके नंबर्स ठीक ठाक आएंगे, कमेंट्री सही है कि रिवर्सल भी ज़रूर होगा, तो सारे के सारे कंपनी का है तो सॉलिड। बट येस, मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको एक ही चीज़ इंकरेज करूँगा, ये लार्ज कैप की किंग कंपनी है, इसमें आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स करें, करंट लेवल से एवरेजिंग करें, कुछ भी करें। बट येस, ऐसी कंपनी को लॉस में ना बेचें। और कम से कम गए जो कमेंट्री होने वाली हो, जो नंबर्स आने वाले हैं Q1 के, उस पर फोकस ज़रूर होनी चाहिए। बात रिलायंस की, तो बीच में गया सी लुढ़क के आपको 2500 के नीचे भी आता हुआ देखने को मिला था। बट यस, फटाक से बाउंस बैक देखने को ज़रूर मिल जाता है। लोग पूछ रहे थे कि सर मिस्टर आकाश अंबानी जो नए पद में आए हैं, या फिर मिस ईशा अंबानी की बात की जाए उनके आने से, और CEO की बात की जाए, या फिर पुराने जो मुकेश अंबानी के रिज़ाइन देने से क्या डेवलपमेंट होंगी। ऑफकोर्स गैस इसमें कोई बड़े लाइक नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। बट येस, मुकेश अंबानी का जो फेस था बहुत रिनाउंड था। बट येस, ऑफकोर्स गैस उनके बच्चे हैं तो उनको वो अधिकार तो देंगे ही। तो इससे गैस कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। और गिरता है तो धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में गैस मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह आपको ज़रूर दूंगा। एचडीसी की बात की जाए तो जिनके साथ हमें 4% का डाउन देखने को मिला। रीज़न साफ है, बिकॉज बढ़ते हुए कोविड केसेस फिर से गैस थोड़ा सा दस्तक देने शुरू कर चुके हैं। इसका इतिहास भी रहा है कि जब कोविड केस बढ़ते हैं तो थोड़ी सी क्या काफ़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिलती है। बट यस, उसके बाद रिकवरी भी देखने को ज़रूर मिलती है। तो अगर आप नंबर से नाखुश हैं तो आप ना कॉल ले सकते हैं। बट नंबर्स की बात की जाए पिछले 2 क्वार्टर से मुझे तो काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई ज़रूर पड़े थे। तो ऑफकोर्स कोविड के अचानक बढ़ेंगे ये किसी को पता नहीं है। बट कंपनी की बात की जाए ख़राब नहीं है, लॉस में सेल करने के मैं राय दूंगा नहीं। बट यस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इसको आप ज़रूर होल्ड करें। बहुत लोग का पोर्टफोलियो अभी के टाइम लाल भी है। बट यस, अगर आप टाइम देंगे, पेशेंस रखेंगे, कंपनी ख़राब नहीं है, तो ऑफकोर्स एक बाउंस बैक करने की क्षमता ज़रूर रख सकती है। और एक बार कोविड केस फिर से कम हो जाएगा तो ऑफकोर्स इसमें बाउंस बैक करने की क्षमता फिर से हो सकती है। बात मुथूट फाइनेंस की, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर करना क्या है, करना कुछ नहीं। अगर बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बड़े बड़े फाइनेंस वाली कंपनी गिरेंगे किसको एग्रेशन को लेके, फेड के एग्रेशन को लेके आप कुछ कर भी सकते नहीं हैं। तो रही बात मुथूट फाइनेंस की, बहुत ही गैस अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ये स्टॉक ज़रूर देखने को मिल जाता है। का चार्ट दोस्तों उठा कर देख लें, बड़े से बड़े जो फाइनेंस कंपनी की बात कीजिए NBFC की, अभी के टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट रेट में ये अवेलेबल है। तो कंपनी ख़राब नहीं है। बहुत लोग बोले कि सर एवरेजिंग कहाँ पे करें, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि कम से कम गैस Q1 के नंबर्स का वेट करें। देखिए नंबर्स कैसे हैं, इनलाइन हैं या फिर नहीं, और कमेंट्री क्या देखने को मिलती है। बिकॉज मुथूट फाइनेंस की बात की जाए मुझे बहुत ही सेफ बेट लगता है। बहुत सारे कारण, एक तो गैस इनका 10 के नीचे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो बहुत इसको सेव करता है। आपको पता है गोल्ड लोन बहुत ही सेफेस्ट लोन हमें देखने को मिलता है। बट येस, जो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो आने वाले कल में गैस को पता है कि बहुत सारे कंपटीशन है। बट इससे अब घबराइएगा मत। लॉन्ग टर्म में गैस इनके पास जो ब्रांच शाखाएँ हैं, बैंकिंग लाइसेंस का भी इनको मिलता है, इनको मुनाफा ज़रूर होगा। 3% के आसपास यील्ड भी है डिविडेंड का। तो कंपनी ख़राब नहीं है। मैं लॉस में बेचने की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वरना अगर अब हम हमेशा हर एक स्टॉक को बेचना शुरू कर दें बस ये सोच के कि प्राइस फॉल हो रहा है, आप किसको होल्ड करेंगे। तो कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस के संग बहुत ही पुराना बिजनेस मॉडल भी है। अभी के टाइम समय ख़राब है इसलिए गिर रहा है। बट कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर देखें 950 का लेवल सस्टेनेबल है या फिर नहीं, इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स एक गिरावट भी हो सकती है। बट येस, अब बाउंस बैक होता है तो धीरे धीरे निवेश करिएगा। बहुत बड़ा पूंजी अभी के टाइम मत करिएगा, SIP करिएगा, यही बेस्ट मंत्र। और रही बात दोस्तों कम से कम इनके Q1 के नंबर्स देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेना सही हो सकता है।
बात एल्केलेमेंट्स की बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट यस इसमें भी गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। 2500 के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो इसने सस्टेन ज़रूर किया है। गैस अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है, तो कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छी। ये हो गए बाला माइंस हो गए, शानदार कंपनी है। बाला माइंस के नंबर्स का इनसे बहुत भी अच्छे थे, बट फिर भी उसमें 40% के आसपास डिस्काउंट ज़रूर है। तो कंपनी ये हो गए, एल्केलेमेंट्स हो गए, बालाजी हो गए, लक्ष्मी हो गए, आरती हो गए, विनाती हो गए, सारे के सारे अच्छी कंपनी, बट अभी के टाइम सेक्टर डाउन है। इस बात को आप एक्सेप्ट करें तो ही सही रहेगा। इसमें अगर आपको निवेश करना है तो 2500 का लेवल देख ले, सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं कर पाएगा, तो 2350 का लेवल दोस्तों आने वाले कल में शायद से आपको देखने को मिल जाए। अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार ज़रूर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इनकरेज ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।